नमस्कार, स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी, आपके साथ बात करेंगे छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबरों की। तो छत्तीसगढ़ में आरक्षण संशोधन विधेयक पर सरकार और राजभवन के बीच तकरार जारी है। अब सीएम भूपेश बघेल ने आरक्षण संशोधन विधेयक पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर राज्यपाल को विधेयक पर हस्ताक्षर करना नहीं है, अगर उन्हें योग्य नहीं लगता है तो विधेयक वापस कर दें। राज्यपाल विधेयक को अनिश्चितकाल तक अपने पास रखने का बहाना न खोजें। उन्होंने कहा कि राज्यपाल बीजेपी के दबाव में विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं कर रही हैं। मेरे सारे अधिकारियों ने कहा कि भाई उनको अधिकार ही नहीं है, फिर भी 2.25 करोड़ जनता के हित को ध्यान में रखते हुए मैंने पत्र भिजवा जवाब भी भिजवा दिया। अब उसमें पता चल रहा है उसमें फिर से मीन में एक निकालेंगे, फिर जवाब भेजा जाएगा, फिर मीन में एक निकालेंगे, फिर जवाब भेजा जाएगा। कुल मिला के राज्यपाल को हस्ताक्षर नहीं करना है, नहीं करना है तो वापस करें बिल। रमन सिंह जी ने एक राष्ट्रीय अखबार में बयान दिया है और गवर्नर कैन नॉट साइन द बिल ऑन विश ऑफ सीएम। ये जो बिल है विभाग तैयार करता है, कैबिनेट में प्रस्तुत होता है, कैबिनेट के अप्रूवल के बाद फिर विधानसभा में एडवाइजरी कमेटी के सामने रखा जाता है और उसके बाद फिर विधानसभा में उसकी चर्चा होती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि रमन सिंह जैसे 15 साल जो मुख्यमंत्री रहे वो ये कहते हैं मुख्यमंत्री की विश से नहीं, ये विधानसभा के से ही पारित हुआ है। तो ये जो बिल है विधानसभा का है, मुख्यमंत्री का नहीं है। दूसरी बात, आज तक के भारतीय जनता पार्टी के एक भी नेता जब सर्वसम्मति से बिल पारित हुआ तो गवर्नर से ये नहीं कहा कि इसमें हस्ताक्षर करिए। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। जी मीडिया संवाददाता सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, आरक्षण संशोधन विधेयक की वापसी की सीएम भूपेश बघेल ने मांग की है कि अगर राज्यपाल को हस्ताक्षर नहीं करना तो वापस कर दें। क्या इससे समस्या का समाधान हो जाएगा? देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल संवैधानिक व्यवस्था की बात कर रहे थे और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि 3 ऑप्शन होते हैं जब कोई विधेयक राज्यपाल के पास जाता है सिग्नेचर के लिए, जिसमें पहला ऑप्शन ये है कि राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर कर दे, दूसरा ऑप्शन ये है कि वो राष्ट्रपति के पास भेज दे और तीसरा ऑप्शन ये रहता है कि राज्यपाल अपने पास रखे रहे। लेकिन इस मसले में बाकी दोनों ऑप्शन, मतलब राष्ट्रपति के पास भेजने या फिर से सरकार को लौटाने के बजाय राज्यपाल अपने पास विधेयक को रखी हुई हैं और वो कह रही हैं कि जो जवाब अब सरकार से आया है उसका अध्ययन करेंगे, उसके बाद सोचेंगी। जबकि सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि कहीं ना कहीं इस विधेयक को लटकाए रखने का ये जो रोका जा रहा है वो एक बहाना राज्यपाल ढूंढ रही हैं। मतलब सीधा निशाना उन्होंने व्यवस्था और संवैधानिक व्यवस्था का प्रश्न चिन्ह उठाते हुए राज्यपाल पे साधा है। दूसरी ओर अगर हम कहें तो एक बहुत बड़ा आरोप सीएम भूपेश बघेल ने लगाया है कि जो विधिक सलाहकार है, मतलब जो बार बार राज्यपाल अनुसुईया उइके का बयान आ रहा है जो, और उसमें विधिक सलाहकार के सलाह का जो जिक्र आ रहा है, तो सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि ये विधिक सलाहकार एकात्म परिसर में बैठते हैं। मतलब एकात्म परिसर भाजपा का कार्यालय है और भाजपा के कार्यालय में विधिक सलाहकार बैठते हैं और वो विधिक सलाहकार और भाजपा के नेताओं के सलाह पे राज्यपाल साइन नहीं कर रही है। तो अपने आप में बड़े आरोप भी लगाए हैं सीएम भूपेश बघेल ने और संवैधानिक व्यवस्था का प्रश्न भी उठाया है। बिल्कुल, एक बहुत ही बड़ा आरोप लगाया गया है। हालांकि ये आरोप बहुत पहले से ही कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि राज्यपाल बीजेपी के दबाव में काम कर रही हैं, उनसे सलाह लेके काम कर रही हैं। अब देखना ही होगा कि इस सियासी घमासान में आगे क्या होता है। धन्यवाद फिलहाल सत्यप्रकाश आपका तमाम जानकारी के लिए। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।